फिल्मी दुनिया का चार्म ऐसा चार्म होता है जो अच्छों को अपनी तरफ खींच ही लेता है। अब भले ही कोई जाना माना और वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन हो या फिर टॉप लेवल की सरकारी नौकरी करने वाला एक IAS ऑफिसर ही क्यों ना हो, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे IAS ऑफिसर की कहानी बताने वाले हैं जिन्होंने फिल्मी दुनिया का जब रुख किया तो IAS की अपनी भूमिका को उन्होंने हमेशा के लिए कह दिया अलविदा। जिनके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं, उन्होंने अपने प्रोफेशनल करियर में न सिर्फ एज IAS ऑफिसर काम किया बल्कि वो एक UN ऑफिशियल भी थे। लेकिन जब उन्होंने बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखा तो उन्होंने अपनी इन दोनों ही भूमिकाओं को हमेशा के लिए कह दिया अलविदा। सुनकर आपको काफी बेताबी हो रही होगी कि हम आखिर आपको किन के बारे में बताने वाले हैं और वो कौन है ऐसे शख्स जिन्होंने बॉलीवुड या फिल्मी दुनिया को इतनी तवज्जो दे दी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जैसी एक जानी मानी सर्विस और इंडिया की टॉप मोस्ट गवर्नमेंट पोजीशन को लात मार दी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और जिस IAS ऑफिसर की हम आज बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि है पापा राव बेयाला, जो कि एक वेटरन IAS ऑफिसर टर्न्ड UN ऑफिशियल थे जिन्होंने फिल्मी दुनिया के लिए अपनी इन दोनों ही भूमिकाओं को कर दिया नमस्कार। बेयाला 1982 बैच के IAS ऑफिसर हैं और उन्होंने एज एन IAS ऑफिसर इंडिया की अलग अलग स्टेट्स में अपनी सर्विसेज दी। वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी से लॉ ग्रेजुएट है और लॉ में ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने PhD करने का प्लान बनाया। लेकिन जब वो PhD की तैयारी कर रहे थे उसी दौरान उनका सिलेक्शन IAS के लिए हो गया। UPSC एग्जाम पास करने के बाद उन्हें IAS ऑफिसर की भूमिका दी गई, जिसके तहत उन्होंने आसाम में 1994 से लेकर 1997 तक एज होम सेक्रेटरी सर्व किया। इसके बाद उन्होंने सिविल अफेयर्स ऑफिसर के तौर पर कोसोवा में 1999 में यूनाइटेड नेशन के एक मिशन में काम किया। इतना ही नहीं, साल 2014 से 2019 के बीच में उन्होंने तेलंगाना गवर्नमेंट में एज पॉलिसी एडवाइजर के तौर पर भी काम किया। साल 2019 तक वो अपने इस करियर से बेहद संतुष्ट और खुश थे। लेकिन फिर उनकी मुलाकात फिल्मी दुनिया के कुछ लोगों से हुई और ये उस समय की बात है जब वो आसाम में थे। आसाम में उनकी मुलाकात लेजेंडरी फिल्म मेकर जानू बरुआ से हुई, जिसके बाद फिल्मी दुनिया और उससे जुड़े हुए लोगों के साथ उनका उठना बैठना शुरू हुआ और उन्हें फिल्मों की ये दुनिया पसंद आने लगी। इसके बाद अगले कुछ सालों तक बेयाला ने फिल्म मेकिंग सीखनी शुरू की और इसके बाद उन्होंने बाकायदा फिल्म मेकिंग में डिप्लोमा भी किया। ऐसा नहीं है कि बेयाला को फिल्मी दुनिया में इंटरेस्ट तभी हुआ जब वो आसाम गए, उससे पहले भी उनके मन में फिल्मी दुनिया को लेकर चार्म तो था। शायद यही कारण था कि उन्होंने साल 1996 में फिल्म मेकिंग से जुड़ा हुआ एक डिप्लोमा न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी से ऑलरेडी किया हुआ था। लेकिन जब धीरे धीरे वो फिल्मी दुनिया के लोगों और उनसे जुड़ी हुई चीजों के संपर्क में आए तो उन्होंने अपनी इस आर्ट को निखारना शुरू किया और फिर बना डाली एक डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म विलिंग टू सैक्रिफाइस, जिसे बेस्ट नॉन फीचर एनवायरनमेंट कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन फिल्म के तौर पर नेशनल अवार्ड मिला। इसके साथ वो अपनी सरकारी नौकरी में भी आगे चल रहे थे, लेकिन बहुत जल्द उन्हें ये रियलाइज हुआ कि शायद अब उन्हें अपनी सरकारी भूमिका से इस्तीफा देना चाहिए और अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए। लिहाजा जिस समय वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सर्व कर रहे थे उसी दौरान उन्होंने हमेशा के लिए अपनी सरकारी भूमिका को अलविदा कह दिया और अपनी पहली बॉलीवुड फिल्म म्यूजिक स्कूल से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। ये वो फिल्म थी जिसमें उन्होंने श्रेया सरन और शर्मन जोशी के साथ काम किया। ये फिल्म मई 2023 में रिलीज हुई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं कर पाई। इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस फेलियर के बाद जब उनसे पूछा गया कि क्या फिल्म मेकिंग उनके लिए एक डिफिकल्ट टास्क था, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि जब वो अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में काम कर रहे थे तो उन्होंने कई सारे बड़े बड़े इवेंट्स को अंजाम दिया। उनमें से कुछ इवेंट्स तो ऐसे थे जिनको खुद प्राइम मिनिस्टर्स ने विजिट किया और उस समय की स्थिति फिल्म बनाने की स्थिति से कई ज्यादा डिफिकल्ट थी। फिल्में बनाना इतना मुश्किल काम नहीं है जितना मुश्किल काम उस समय बड़े बड़े इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करना होता था और उसकी पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। बेयाला के मुताबिक फिल्में बनाना कोई बड़ी बात नहीं है और इसी वजह से वो अब अपनी अगली फिल्म के लिए बेहद एक्साइटेड है और वो बहुत जल्द बड़े पर्दे पर अपनी अगली फिल्म के साथ लोगों को एक बार फिर से दस्तक देंगे। एक IAS ऑफिसर की फिल्म मेकर बनने की इस जर्नी को आप कितना सराहते हैं, इस बारे में कमेंट्स में जरूर लिखकर बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, पेज को फॉलो कर लीजिए और इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते चले जाइए। अगले वीडियो के साथ होगी आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।